Hi students, this is Abhijit Singh. Welcome you all. Students, today I will teach you the first chapter of Hindi व्याकरण, भाषा, लिपि और व्याकरण। इस चैप्टर में हम लोग भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है भाषा। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि वर्षों पहले मनुष्य जंगलों में भटकता था। वह बोलना नहीं जानता था। अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए वह संकेतों का सहारा लेता था। धीरे धीरे उसने पशु पक्षियों की आवाज़ें निकालनी शुरू की तथा अन्य प्रकार की ध्वनियों को सुना और उनके अर्थ को समझा। जब उसे अपनी बात दूसरों को समझानी होती तो वह विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को निकालता था। ध्वनियों के माध्यम से मनुष्य ने बोलकर अपनी बात को कहना शुरू किया। इस प्रकार भाषा का जन्म हुआ। ध्वनियों से शब्द बने और शब्दों से वाक्य। भाषा द्वारा मनुष्य अपने विचार प्रकट करने लगा। मतलब कि बच्चों, आप जानते होंगे, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि पहले का जो मनुष्य था, आदिम मनुष्य, वो जंगलों में रहता था। उसके पास न रहने के लिए घर होता था, न खाने के लिए भोजन, न पहनने के लिए वस्त्र। उसे बोलना भी नहीं आता था, वह बोलना नहीं जानता था। जब भी उसे कुछ कहना होता था, अपनी बातें अगर किसी से शेयर करनी होती थी, तो वो इशारे करता था। इशारे करने का मतलब ना, संकेतों का सहारा लेता था। वो इशारों में ही बात करते थे सब। धीरे धीरे मनुष्य क्या किया, पशु पक्षियों की आवाज़ें निकालनी शुरू की। जैसे मनुष्य से पहले पशु पक्षी जो है बोलते थे, जो बोलते हैं ना, अभी पशु पक्षी जैसे आवाज़ें निकालते हैं ना, वो निकालते थे पहले। मनुष्य नहीं निकाल पाता था। तो धीरे धीरे मनुष्य भी उन्हीं की तरह लगा बोलने, पशु पक्षियों की तरह आवाज़ें निकालने लगा। उसके बाद फिर उसी आवाज़ में वो लगे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने। धीरे धीरे मनुष्य मतलब थोड़ा सा कुछ बोलने लगा, ध्वनि निकालने लगा। ध्वनि मतलब अक्षर, ओके, वो अक्षर निकालने लगा। उसके बाद फिर ध्वनियों से ही उन्होंने शब्द निकालने शुरू किए, मतलब शब्द बोलना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे एक वाक्य बोलना शुरू किया, मतलब कि ज़्यादा बोलने लगे, सब कुछ एक तरह से सीख गए। इस तरह से जो है भाषा की उत्पत्ति हुई। अब ये जानते हैं कि भाषा क्या है। यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया गया है, ध्यान दें, लिखा हुआ है ध्यान दें। इसमें भाषा का डिफिनेशन लिखा हुआ है, भाषा की परिभाषा कि भाषा क्या है। ओके, चलिए देखते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। या भाषा की परिभाषा देखिए लिखा हुआ है बहुत साफ अक्षरों में कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। यानी कि भाषा क्या है, एक माध्यम ही है ना, एक साधन ही है, जिसके भाषा के थ्रू ही हम अपनी बातों को दूसरे के सामने रखते हैं। जैसे हमें अगर किसी से कोई काम है तो हम अपने बोल के ही ना, अपनी भाषा का ही प्रयोग करके ना आपसे बात करेंगे। तो वही चीज़ें होती है। भाषा क्या है, एक साधन है जिससे हम अपने भावों को आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ओके। अब भाषा के रूप देखते हैं क्या है। भाषा के रूप यानी कि काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस, मतलब भाषा कितनी तरह की होती है। ओके, तो भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। यानी समझ रहे हैं कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ये दो तरह की भाषा होते हैं। मौखिक भाषा
मतलब ओरल लैंग्वेज। चलिए अब मौखिक भाषा क्या है इसको भी समझते हैं। अपनी बात को जब हम मुंह से बोलकर दूसरों को समझाते हैं, जब हम कोई बात ना मुंह से बोल करके समझाते हैं और दूसरों की बातों को कानों से सुनकर समझते हैं, इसे मौखिक भाषा बोलते हैं। समझ रहे हैं ना, मतलब हम लोग जब वो बोल करके कुछ अगर किसी को कहते हैं तो वो मौखिक भाषा है। ओके। और मौखिक भाषा के अंतर्गत 3 बातें आती हैं, बोलना, सुनना और समझना। मौखिक भाषा के थ्रू हम लोग जिससे 3 काम करते हैं, एक तो बोलते हैं और दूसरा सुनते भी हैं मौखिक भाषा, और तीसरा समझते हैं। ओके, 3 चीजें आती हैं मौखिक भाषा के अंतर्गत। अब देखते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा मतलब रिटन लैंग्वेज। रिटन मतलब जो लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं मौखिक भाषा। जिस भाषा के द्वारा हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और पढ़कर दूसरों की बात को समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में भी 3 बातें आती हैं, लिखना, पढ़ना और समझना। समझ रहे हैं आप? लिखित भाषा का मतलब ना कि जो चीजें हम लोग लिख करके प्रकट करते हैं वो लिखित भाषा है, और जो बोल करके प्रकट करते हैं वो मौखिक भाषा। जैसे अगर हमें अपनी बात किसी तक पहुंचानी है तो हम क्या करेंगे? पत्र लिखेंगे, चिट्ठी लिखते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, लिख के करते हैं ना, तो वो क्या है? हम लोग लिखित भाषा का प्रयोग किए। अगर फोन करके बात करके अगर हम अपनी बात कह दी किसी से तो वो क्या है? मौखिक भाषा है। ओके। लिखित भाषा में क्या करते हैं हम लोग? बोलते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। और लिखित भाषा में लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। ये 3 बातें इसमें भी आती हैं, 3 बातें इसमें भी आती हैं। अब देखिए, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हाँ, आप जानते हैं हमारे देश की जो भाषा क्या है? वो हिंदी है। राष्ट्रभाषा हिंदी है। हर जगह अलग अलग तरह के लोग बोलते हैं, लेकिन जो हमारी मेन भाषा जो है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा जो है वो क्या है? हिंदी है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हमारे देश की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी थी। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारे देश की, जब अंग्रेजों का शासन था तो हमारे देश की जो भाषा थी, राष्ट्रभाषा, वो क्या थी? अंग्रेजी थी। क्योंकि वो लोग रहते थे तो वो अपने हिसाब से वो लोग भाषा बनाए थे, तो अंग्रेजी थी। संसार के विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। संसार में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हर देश में लगभग अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे चीन में चीनी भाषा बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा, रूस में रूसी भाषा। मतलब इस तरह से जो है अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ध्यान दें, एक भाषा की किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, किसी भी लिपि में। लिपि बदलने से भाषा का रूप नहीं बदलता। देखिए इसमें दिया है कि एक भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, लिपि बदलने से भाषा का रूप नहीं बदलता। अब लिपि समझते हैं किसको बोलते हैं? नहीं, इसमें ये बोला गया है, लिपि एक तरह से अक्षर को लिपि बोलते हैं, वर्डों को ही लिपि कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? जैसे अंग्रेजी के जो वर्ड होते हैं वो क्या है? ABCD ऐसे लेटर होता है, तो उसको रोमन लिपि बोला जाता है। ओके। और हिंदी में की जो लिपि है वो देवनागरी है, तो उसमें क्या होते हैं? A, A, I, I, तो वो क्या हो गए? देवनागरी लिपि। तो अक्षर ही लिपि है। ओके। तो किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। लिपि बदलने से भाषा का रूप नहीं बदलता। समझ रहे हैं आप? जैसे हमको अगर कुछ लिखना है, कोई बोलना है, तो हम उसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। मतलब उसे किसी भी लिपि में लिख सकते हैं, रोमन लिपि में और देवनागरी लिपि में। ओके। अब देखिए, ये भारत में
बोली जाने वाली कुछ भाषाएं हैं। ये देखिए, बंगाल में बांग्ला बोला जाता है, कर्नाटक में कन्नड़, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, केरल में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, असम में असमी, उड़ीसा में उड़िया। मतलब कि ये भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ पे अपने देश में। ये अलग अलग जो राज्य है ना, सब जगह अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। अब आते हैं बोली पे। बोली क्या है? बोली डायलेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। बोली क्या है? यहाँ देखिए दिया हुआ है, ध्यान दें। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यानी कि जो भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की बोली जाती है ना, उसको बोली बोलते हैं। क्षेत्रीय भाषा को ही बोली बोलते हैं। समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं इसको। जिस व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है वह उसी क्षेत्र की बोली में बातें करता है। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक ही भाषा को अलग अलग तरीके से बोलते हैं। भाषा के इसी क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे ब्रज भाषा हिंदी की एक बोली है। अवधी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी हिंदी की कुछ अन्य बोलियां हैं। मतलब समझ रहे हैं ना? अरे आप यहीं देख लीजिए, हम लोग क्या करते हैं? बोली बोलते हैं। भोजपुरी क्या है? बोली है, भाषा नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि भाषा की अपनी लिपि होती है। भाषा की अपनी लिपि होती है। भोजपुरी की कोई लिपि नहीं है। भोजपुरी अगर हमें लिखना होगा तो हमें किस भाषा का प्रयोग करना पड़ता है? किस लिपि का प्रयोग करना पड़ता है? देवनागरी। यानी कि हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी, उसका यूज करना होता है भोजपुरी भाषा को लिखने के लिए। इसलिए भोजपुरी भाषा नहीं है। भोजपुरी क्या है? बोली है। यहाँ पे ये बताया गया है कि व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है वहाँ की बोली बोलता है। समझ रहा है ना कि एक क्षेत्रीय भाषा को बोली कहा जाता है। आप यहीं देख लीजिए कि गोरखपुर में कुछ और बोला जाता है, देवरिया में थोड़ी सी अलग बोली जाती है, वहाँ का बोली कुछ और रहता है, बस्ती का बोली कुछ और है। ओके, इस तरह से ये। अब नीचे आते हैं, लिपि। लिपि क्या है? अभी हमने आपको ऊपर बताया है, यहाँ पे देखिए दिया है लिपि के बारे में। लिपि क्या है? भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन संकेतों व ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है उनके समूह को लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। हम ऊपर बताया ना कि भाषा की अपनी लिपि होती है, और भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि जिन अक्षरों का हम लोग प्रयोग करते हैं, वो क्या है? लिपि है। हमारे देश की कुछ लिपियां हैं, चलिए उसको देखते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। और लिपि का रूप क्या है? क ख ग घ। हम बोले हैं ना कि जो वर्ण होते हैं वही जो है लिपि होते हैं। तो ये हो गए। ये अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन है, जिसके सिंबल क्या होते हैं? ABCD। यानी कि ये जो लेटर हैं यही जो है लिपि है। पंजाबी गुरमुखी, देखिए पंजाबी में इस तरह से लिखा जाता है, ये लिपि है वहाँ की। संस्कृत देखिए इस तरह से लिखा जाता है, तो ये है लिपि यहाँ की। उर्दू देखिए इस तरह से लिखा जाता है, तो ये है लिपि वहाँ की। ओके, उर्दू भाषा की लिपि ये है। अब लास्ट पॉइंट जो है वो है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? ध्यान दें, यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। अभी से पहले हम लोग ये पढ़ते हैं। हम अपने विचारों को लिखकर व बोलकर प्रकट कर सकते हैं, लेकिन इससे भाषा का कोई निश्चित एवं शुद्ध रूप स्थिर नहीं हो सकता। भाषा के शुद्ध और अस्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना की आवश्यकता होती है। इसी को व्याकरण कहते हैं। मतलब समझ रहे हैं कि हम लोग अपनी बातों को लिख के या बोल के प्रकट कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई भाषा का कोई निश्चित रूप या शुद्ध रूप जो है नहीं मतलब हो सकता है। जैसे हम लोग गलत तरीके से भी बोल सकते हैं, वो गलत भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं,
हम लोग क्या करते हैं, व्याकरण के थ्रू हम लोग भाषा को शुद्ध और अस्थायी रूप से लिखना पढ़ना सीखते हैं। समझ रहे हैं? व्याकरण की जो परिभाषा है वो ये है, व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों को ज्ञान कराता है। व्याकरण के थ्रू हम लोग शुद्ध लिखना, पढ़ना एवं बोलना सीखते हैं। ओके, इस तरह से ये चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू।